ओम शांति। आज का विषय है, क्या नई सृष्टि में कोई ब्राह्मण या पंडित होगा जो विवाह कराएगा? स्वयंवर और दिव्य मिलन का असली रहस्य। इस सच को हम जानेंगे आज। कोई पुरोहित नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, कोई फीस नहीं। स्वयंवर प्रणाली, दिव्य चयन, आत्माओं का उच्च मिलन और परमात्मा साक्षी। नई सृष्टि, नई व्यवस्था, दिव्य संबंध और शुद्ध मिलन। सतयुग की आदि। सृष्टि का आरंभ होता है सतयुग के वंश से। पहला दिन, पहला महीना, पहला साल, सब चीज पवित्र, सब चीज नंबर वन। प्रकृति भी नंबर वन, आत्माएं भी नंबर वन। नंबर वन आत्मा का से आरंभ होना। तो जब नई सृष्टि आरंभ होगी तो केवल और केवल जिन्होंने पवित्रता से जन्म लिया होगा वो आत्माएं सृष्टि के पहले दिन इस पर पाठ बजाने के लिए होंगे। कल्प का पहला दिन है, क्योंकि उनके माता पिता किसी के भी नहीं होंगे। सृष्टि के पहले दिन माता पिता किसी के भी नहीं होंगे। ये बात बहुत अच्छी तरह समझने वाली है। क्यों नहीं होंगे माता पिता? किसी के भी माता पिता पहले दिन क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनके माता पिता के शरीर की रचना विकारी माता पिता के द्वारा हुई थी और जिनका विकार से जन्म हुआ, शरीर बना, वो शरीर सतयुग के आदि में नहीं आ सकता। केवल वही आत्माएं सृष्टि के आदि में, सृष्टि चक्र के आदि में आते हैं जो एकदम पवित्र होते हैं, जिनका जन्म निर्विकारी माता पिता के द्वारा होता है। माता पिता बिना विकार में गए जो जन्म देने के निमित्त बनते हैं, जो निर्विकारी जन्म देने के निमित्त बनते। उनका भी शरीर सुरक्षित नहीं होता। केवल जिनका जन्म निर्विकारी होता है वो सुरक्षित रहते। क्या नई सृष्टि में कोई ब्राह्मण या पंडित होगा जो विवाह कराएंगे? स्वयंवर और दिव्य मिलन का असली रहस्य। डिस्क्लेमर है, ये स्पीच ब्रह्मा कुमारीज की
मूल्यों पर के आधार पर आध्यात्मिक ज्ञान को सरल और सहज समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास है। इसमें दिए गए उदाहरण केवल समझ को आसान बनाने के लिए है। कुछ बिंदुओं में व्याख्या इंटरप्रिटेशन भी सम्मिलित है। श्रोता स्वयं मूल्यों का अध्ययन करें और अपने विवेक से सत्य को समझे। आज का प्रश्न बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका उत्तर हमें एक नई दुनिया की झलक दिखाता है। एक नई दुनिया की झलक दिखाता है। क्या नई सृष्टि में विवाह करने के लिए कोई ब्राह्मण या पंडित होगा? हमारी आज की दुनिया में शादी का मतलब क्या है? आज की दुनिया में शादी करनी हो तो उसका मतलब क्या होता है? मंत्र, अग्नि, रस्में। लेकिन सोचिए, जब नई दुनिया शुरू होगी, जब पुरानी दुनिया खत्म हो चुकी होगी, तो फिर क्या वहां भी पंडित होंगे? क्या वहां भी पंडित होंगे? क्या वहां भी मंत्र होंगे? या कुछ बिल्कुल अलग होगा? क्या होगा? जब सतयुग का आरंभ होगा, केवल पवित्र निर्विकारी शरीर वाली आत्माएं वहां होंगी, जिनके शरीर का जन्म निर्विकारी होगा। अब सोचिए, उनका विवाह कैसे होगा? पहले दिन लक्ष्मी नारायण का विवाह होना है, कौन कराएगा? माता पिता उनके हैं नहीं, और ऐसे विकारी ब्राह्मण वहां आ नहीं सकते। इसलिए लक्ष्मी नारायण का क्या होता है? स्वयंवर होता है। आज हम इस रहस्य को मूल्यों के आधार पर समझेंगे। वर्तमान दुनिया में विवाह का अर्थ, वर्तमान दुनिया में विवाह का अर्थ, आज हम जो विवाह देखते हैं वो एक सामाजिक व्यवस्था है। परिवार जोड़ने के लिए, समाज चलाने के लिए नियम बनाए गए, नियम बनाए गए हैं। इसलिए पंडित, मंत्र, रस्में, ये सब होती हैं जो आप रोजाना देखते हो। ये सब इसलिए क्योंकि दुनिया अशुद्ध है। ये सब इसलिए क्योंकि दुनिया अशुद्ध है। लोगों को मार्गदर्शन चाहिए, लोगों को मार्गदर्शन चाहिए। ब्राह्मण और पंडित कौन है? मुरली, प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण नामी ग्रामी है। प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण नामी ग्रामी है। प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण जो है वो नामी ग्रामी है। ये 4 अगस्त 2020 की मुरली में बाबा ने कहा। ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण कौन? जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो परिवर्तन करते हैं,
पंडित कौन? जो शास्त्रों के आधार पर विधि कराते, नियम से विवाह के फेरे कराना, ये जो सारे कार्य विधि पूर्वक कराते हैं वो शास्त्रों के आधार पर मंत्र बोल कर कराते, वो पंडित कहलाते। ये सब किस युग में है? कलयुग में। ये सब बातें सिर्फ कलयुग में होती है, द्वापर में और कम होती है, और सतयुग त्रेता में तो ये होते ही नहीं। नई सृष्टि सतयुग की विशेषता। मुरली 16 अप्रैल 2019। भारत सतयुग में पवित्र था। भारत सतयुग में पवित्र था। सतयुग की दुनिया पूरी तरह पवित्र, निर्विकारी, शुद्ध। सतयुग की दुनिया पूरी तरह पवित्र, निर्विकारी, शुद्ध। वहां सत्य अशुद्धता है ही नहीं, वहां सब कुछ क्या है? एकदम शुद्ध। क्योंकि उनके शरीरों की रचना पवित्र माता पिता के द्वारा हुई है। जिसका पवित्रता से जन्म नहीं हुआ वो सतयुग में आ नहीं सकता। उनका शरीर खत्म हो जाता है, जल जाता है, नष्ट हो जाता है। ये शरीर सुरक्षित रहते। सतयुग की दुनिया पूरी तरह पवित्र होती है, आत्माएं निर्विकारी होती हैं, शुद्ध होते। वहां अशुद्धता नहीं, किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं, डर नहीं, भ्रम नहीं, डर नहीं। इसलिए वहां कृत्रिम नियमों की जरूरत नहीं। कृत्रिम नियमों की जरूरत नहीं। विवाह का असली अर्थ क्या है? विवाह का असली अर्थ क्या है? विवाह का असली अर्थ है दो आत्माओं का मिलन, दो आत्माओं के संस्कारों का मिलन। इस संस्कार मिलन को जानते हैं? गुण मिलाए जाते हैं। इसके 10 गुण मिलते हैं, 20 गुण मिलते हैं, 32 गुण मिलते हैं, 30 गुण मिलते हैं। इनके 36 गुण पूरे के पूरे गुण मिलते हैं। उसके बाद भी तलाक के लिए चले जाते। हाँ भाई जी, यही बात मैं बोलने आ रही थी, 36 गुण वालों का भी तलाक हो रहा है। बिल्कुल। वास्तव में गुण मिलाना माना संस्कार मिलाना। अब संस्कार तो मिलते नहीं ना, गुण तो है ही नहीं। जंत्री में नाम बदल लेते हैं, बहुत कुछ गड़बड़ करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आज जन्म पत्री का सही जन्म आजकल तो फिर भी मिल जाता है कि इस समय इसका जन्म हुआ था। पहले तो जन्म पत्रियां भी ऐसे बनती थी, पता ही नहीं कब पैदा हुआ और कैसे हुआ, तो फिर फर्जी जन्म पत्रियां बना देते थे। आजकल भी कुछ लोग विश्वास नहीं करते, कुछ लोग विश्वास करते हैं, तो वो उनके लिए एक फर्जी जन्म पत्री बना के दे देते। इस टाइम पैदा हुई थी जी, ठीक है जी, उसने जन्म पत्री बना देनी।
अब उसके आधार पर संस्कार कैसे मिलेंगे, गुण कैसे मिलेंगे? परमात्मा कहते संस्कार तो मैं आकर बनाना सिखाता हूं। फिर तो तुम सारा कल्प संस्कार भोगते, खराब करते करते गिरते हैं। जीवन का संतुलन, बैलेंस्ड जीवन हो उनका। आज ये बाहरी रस्मों से होता है, आज जो कुछ भी चलता है वो बाहरी रस्मों से होता है, लेकिन सतयुग में ये भीतर से होता है। लेकिन सतयुग में ये भीतर से होता है। स्वयंवर क्या है? स्वयंवर क्या है? स्वयंवर, मुरलियों में स्वयंवर का वर्णन आता है। स्वयंवर का अर्थ स्वयं चयन, बिना किसी मध्यस्थ के मिलन। बिचौलिया कोई है ही नहीं, स्वयं ही चुनना है। बिना किसी मध्यस्थ के मिलन। बिचौलिया कोई है ही नहीं। वहां पंडित नहीं, मंत्र नहीं और रस्में भी नहीं। क्यों? क्योंकि आत्माएं शुद्ध है, बुद्धि स्पष्ट है, उन्हें पता है किससे मिलना है, उन्हें पता है किससे मिलना है। क्या कोई ब्राह्मण होगा? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या वहां ब्राह्मण होंगे? उत्तर, नहीं। क्यों? मुरली 4 अगस्त 2020। ब्राह्मणों का कुल है, डिनाइस्टी नहीं। ब्राह्मणों का कुल है, डिनाइस्टी नहीं। ब्राह्मण युग संगम युग में है। ब्राह्मण युग कहाँ होता है? संगम युग में। सतयुग में देवता होते, संगम पर देवता नहीं हो सकते। संगम पर क्या देवता नहीं हो सकते? संगम के सतयुग में देवता नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं भाई जी, जब संपूर्ण देवी गुण धारण करेंगे तब हो सकते हैं। भाई जी, संगम पर हम ब्राह्मण है ना, हाँ, सतयुग में देवता बनेंगे। तो देवता नहीं होंगे जो सतयुग, जिन्होंने कृष्ण के साथ जन्म ले लिया, उनको देवता नहीं कहेंगे क्या? ये तो नहीं लग रहा है। हाँ जी। संगम पर देवता नहीं, संगम पर ब्राह्मण है। देवता तो बाबा ने बोला कि रॉयल बुद्धू है। आप आईटी संगम पर ब्राह्मण होते हैं, देवता नहीं होते हैं। ये देवता बनकर जाएंगे। कृष्ण और जो कृष्ण के साथ जन्म लेंगे, क्या उनको देवी देवता नहीं कहेंगे? नहीं भाई जी, ब्राह्मण कहेंगे। ब्राह्मण है भाई जी, बहुत दिमाग चाहिए ना, देवताओं को उतना बुद्धि नहीं होती है। अच्छा, चाहे वो कृष्ण बन जाता है, जन्म ले लेता है कृष्ण के रूप में, राधा के रूप में,
वो परंतु अभी अप्रेंटिसशिप कर रहे होते हैं, पूरे देवता नहीं बनते। अभी नहीं बने हैं। हाँ, पूरे देवता वो सतयुग के आदि वाले दिन होते हैं, जब सृष्टि चक्र का आरंभ होता है तब। हाँ जी। भाई जी बोले जब किस बनने के बाद क्या किसको साथी कहा जाएगा क्या? अब इसके बाद किस बनने के बाद भी किसको साथी कहा जाएगा क्या? कृष्ण को क्या कहा जाएगा? सारथी। पुरुषार्थी भाई जी। पुरुषार्थी। यस, अप्रेंटिसशिप में भी पुरुषार्थ करते हैं ना। अच्छा। अप्रेंटिसशिप में करना होता है ना, सीखना होता है ना, हाँ हाँ, प्रैक्टिकल सीखना पड़ता है। इसलिए वो कृष्ण का अप्रेंटिसशिप है और वो सतयुग का देवता नहीं बना। इसलिए बाबा ने मुरली में बड़ा स्पष्ट किया, जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आ रहे हैं और जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आने से रुक गए हैं, तो वो सिर्फ ब्राह्मण कहलाएंगे, वो देवता नहीं कहलाएंगे। जब सतयुग शुरू होता है, 111 से शुरू होता है। अब जो पंडित की मर्जी, उसने जो समझ कर बता दिया। आज हम अपने हिसाब से। भाई जी, हाँ ये जी। 1-1 कब बनेंगे? संगम पर ही बनेंगे ना? कौन? सारी आत्माएं 1-1 कब बनेंगे? संगम पर ही बनेंगे ना? सारी आत्मा क्या बननी है? 1-1 भाई जी। 1-1 को सारी आत्माएं तो नहीं आएंगी ना। भाई जी क्या बताया? 1-1 कहाँ बनेगी? सतयुग में जब 1-1-1 होगा, उसी की चर्चा कर रहे हैं कि वहां पर सब पवित्र होंगे, कोई विकारी नहीं होगा, किसी का माता पिता चाचा मामा फूफा नहीं होगा, केवल और केवल आत्माएं। वो आत्माएं सारी व्यवस्था को बाबा की श्रीमत के अनुसार प्रयोग करेंगे। हाँ जी। जो बंकर में वही 1-1-1 में पहुंचेंगे तो जो बंकर में रहेंगे। हाँ, जो बंकर में रहेंगे वही जब जागेंगे तो 1-1-1 शुरू हो जाएगा। हाँ, बस बंकर वाले ही बनेंगे 1-1-1। मनोज भाई, बंकर में जगह नहीं मिली तो समझ जाना। हाँ, सतयुग में देवता होते हैं, सतयुग में देवता होते हैं, इसलिए ब्राह्मण की आवश्यकता ही नहीं, सारे ही देवता हैं, सभी बिना बुलाए वहां पहुंच गए हैं। इसलिए ब्राह्मण की आवश्यकता ही नहीं। उदाहरण से समझें, एक छोटा उदाहरण, अगर दो लोग एक दूसरे को पूरी तरह समझते हैं तो क्या उन्हें किसी तीसरे की जरूरत है?
नहीं है। यदि दो जने अपनी बात एक दूसरे को समझा लेते हैं, कोई ऐसी बात है जिसके कारण थोड़ा सा है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि स्वतंत्र रहे हम। सतयुग में सब आत्माएं शुद्ध, सब आत्माएं समझदार, एक धर्म, एक भाषा, एक संस्कृति, इसलिए कोई मध्यस्थ नहीं, कोई बिचौलिया नहीं होता। लक्ष्मी नारायण का मिलन, लक्ष्मी नारायण का मिलन, राधा और कृष्ण बड़े होते हैं और मिलते हैं। राधा और कृष्ण बड़े होते हैं और मिलते हैं। राधा और कृष्ण बड़े होते हैं और मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं आकर के? सतयुग में। वहां नहीं मिलते, वहां मिलते हैं तो बाबा मम्मा के रूप में सेवाओं के निमित्त अपना पाठ बजाने के लिए सूक्ष्म वतन में मीटिंग करने के लिए आपस में मिलते हैं। यह मिलन स्वयं होता है और स्वाभाविक होता है। सतयुग में, और वो बनते हैं लक्ष्मी नारायण। ये सब अभी कैसे तय हो रहा है? मुरली, सारा मदार पढ़ाई पर, सारा मदार पढ़ाई पर है। जो आत्मा अभी श्रेष्ठ बनेगी वही भविष्य में श्रेष्ठ पद साथी पाएगी। पद भी श्रेष्ठ होगा तो साथी भी ऑटोमेटिक श्रेष्ठ होगा। इसलिए भविष्य अभी बन रहा है। संगम पर, वर्तमान समय पर भविष्य अभी बन रहा है। अंतिम निष्कर्ष, अपूरा उत्तर एक लाइन में। नई सृष्टि में विवाह कराने के लिए कोई ब्राह्मण या पंडित नहीं होगा, क्योंकि वहां आत्माएं स्वयं ही अपने दिव्य संस्कारों के आधार पर मिलती है। क्योंकि वहां आत्माएं स्वयं ही अपने दिव्य संस्कारों के आधार पर मिलती हैं। वहां पवित्रता है, स्पष्टता है, स्वाभाविक है।
इसलिए किसी मध्यस्थ की, बिचौलिए की जरूरत नहीं है। एंडिंग मैसेज। आज हम बाहरी दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन हमें भीतर बदलना है। अंदर अंदर आपको अपने आप को बदलना है। मुरली 3 मार्च 2020। हम बैगर टू प्रिंस बन रहे हैं। आज का पुरुषार्थ कल का संबंध तय करता है। आज का पुरुषार्थ कल का संबंध तय करता है। आज का शुद्ध संस्कार कल का दिव्य मिलन बनता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति।